किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसे संजीवनी घोल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस घोल को स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, पानी के साथ खेत में चला भी सकते हैं, और यदि किसी किसान का खेत गीला है तो वो छिड़काव भी कर सकता है। फसल के ऊपर भी छिड़काव किया जा सकता है और गीली ज़मीन में शाम के समय भी छिड़काव किया जा सकता है। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान दे करके थोड़ा काम करने का काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके खेत में, आपकी फसलों में खर्चा भी बचेगा, पैदावार भी अच्छी होगी, आपकी ज़मीन भी जिंदा रहेगी और आपको अच्छा लाभ होगा। और मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे एक विनती निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा जो भाव के ऊपर, खेती की रोग बीमारी के ऊपर जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं, जो किसानी के लिए बना रहे हैं, किसानों के काम आने वाली बातें बता रहे हैं, उन्हें देखिए, समझिए, और यदि वो आपको ठीक लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा करके जुड़िए। देखिए, शेयर करना तो अति आवश्यक है, क्योंकि शेयर करोगे तभी किसानों में जागरूकता आएगी और किसान खर्च बचा करके हमारी किसानी खेती को बचाने का काम करेंगे। साथियों, जो मैं घोल बताने जा रहा हूँ, इस घोल को अनेक नामों से जाना जाता है। कोई पंचद्रव्य कहता है, कोई पंचगव्य कहता है, अनेक नाम जो है अलग अलग हमारे यूट्यूब के ऊपर जितने भी सोशल मीडिया के अंदर इस घोल के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं वो बता रहे हैं, और काफ़ी किसान इस घोल का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि घोल बनाएंगे तो बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, खर्चा लगेगा। साथियों, इस घोल में ना ही तो कोई खर्चा लगता है और ना ही इसको बनाने की विधि कोई बहुत ही ज़्यादा जटिल है। बहुत ही साधारण तरीके से आप इस घोल को घर में बना करके अपने खेत में स्प्रे के तौर पर पानी के साथ चला सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, खाली खेत में भी कर सकते हो। शर्त केवल एक है कि यदि आप खाली ज़मीन में स्प्रे कर रहे हैं, खाली ज़मीन में छिड़काव कर रहे हैं, तो शाम का समय होना चाहिए और ज़मीन गीली होनी चाहिए। ये घोल तैयार कैसे होगा? साथियों, इस घोल को तैयार करने के लिए आपको 4-5 चीज़ें की आवश्यकता होती है जो आपके घर में है। पहला, आपके घर में है छाछ यानी पुरानी लस्सी, एक। दूसरा, आपके घर में है गोबर, 2। तीसरा, आपके घर में है गौमूत्र, 3। चौथा, आपके घर में है पानी, 5वां, आपके घर में है गुड़। यदि गुड़ घर में नहीं है तो हमारी दुकानों के ऊपर लगभग मिल जाता है। ये विशेष तरह के 5 चीज़ें बनती हैं। इन 5 चीज़ों को मान के चलो 200 लीटर पानी आप लेते हो। 200 लीटर पानी के अंदर आप 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो गुड़ डाल सकते हो। गोबर, गौमूत्र और छाछ आप जितना मर्जी डाल सकते हो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो, जितना आपके पास उपलब्ध हो। यदि आप आधा किलो डाल दोगे तो भी आपका चलेगा। यदि आप 1 लीटर छाछ, 1 लीटर गौमूत्र और 1 किलो गोबर डाल दोगे तो भी चलेगा। गुड़ 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो ये चलेगा। और 200 लीटर का ड्रम के अंदर आप इस सारे मिश्रण को डाल के 1 या 2 दिन रख सकते हो। उसके बाद यदि आप ज़मीन में चलाना चाहते हो तो आप इसको ज़मीन में चलाइए, आपको बेनिफिट होगा। कैसे होगा ये भी बताऊंगा, क्या काम करता है भी बताऊंगा। स्प्रे करोगे तो भी बेनिफिट होगा और पानी के साथ चलाओगे तो भी बेनिफिट होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा? अब देखिए, मौके के ऊपर बरसातें हुई हैं, कुछ जगह ओले पड़े हैं। जब ज़मीन के ऊपर ओला गिरता है, बर्फ़ गिरती है, तो ज़मीन की ऊपरी सतह बहुत ठंडी हो जाती है और जितने भी बैक्टीरिया उस ज़मीन की परत के अंदर, ठंडी परत में मौजूद होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि ओड़ों का जहर चढ़ गया। भाई, ये जहर नहीं चढ़ता, ये ज़मीन के एक्टिविटी को कम करता है। आप यदि इस घोल को अपनी गीली ज़मीन में छिड़काव कर देंगे तो आपकी ज़मीन की दोबारा से एक्टिविटी चालू हो जाएगी, आपके फसल को फ़ायदा शुरू हो जाएगा।
क्योंकि बैक्टीरिया ज़मीन में जाकर के, जो बैक्टीरिया ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा कम तापमान के कारण जो डैमेज हुए हैं, जो मरे हैं, वो दोबारा से जो बैक्टीरिया जो मैं बता रहा हूँ, इसमें गुड़ में बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। क्योंकि गुड़ में उनकी खुराक बढ़ती है तो गुड़ में वो मल्टीप्लाई होंगे। गोबर में बैक्टीरिया होते हैं, छाछ में बैक्टीरिया होते हैं, गोमूत्र में बैक्टीरिया होते हैं, पानी में भी बैक्टीरिया होते हैं, नहर के पानी में भी बहुत बैक्टीरिया होते हैं। वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर के 100, 200, 500, 1000, 2000 यदि आप डालोगे तो आपको करोड़ों में संख्या मिलेगी। और जो ही आप गीली ज़मीन में शाम के समय वो घोल का छिड़काव करोगे, वो बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में जाएगा, और ज़मीन में जाएगा तो क्या होगा, ज़मीन की एक्टिविटी बढ़ा देगा और आपका फ़ायदा होगा। अब आप कहोगे कि इसकी स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होगा। साथियों, जितने भी बैक्टीरिया इस घोल के अंदर पैदा होंगे वो मरते रहेंगे और पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे और पैदा होते रहेंगे। जब वो मरेंगे तो उनके अंदर जितना भी पोषक तत्व होगा वो इस घोल में मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चाहे वो सल्फर हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीज हो, जिंक हो, बोरोन हो, जितने जैसे हमारे शरीर में होते हैं उसी तरह से बैक्टीरिया के शरीर में होते हैं। वो सारे के सारे पोषक तत्व क्या होंगे, इस घोल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। आप यदि स्प्रे करोगे तो वो पोषक तत्व जो मिक्स हुए हैं वो पत्तों के ऊपर पड़ेंगे, पत्तों पर पड़ेंगे तो पौधा उन पोषक तत्वों को जल्दी से ग्रहण कर लेगा और फिर वो ग्रोथ बढ़ाने और अपना विकास करने के लिए काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि पौधे को पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे। ये एक संजीवनी घोल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो। बहुत सस्ता और बहुत सरल उपाय है। अगली बात, आप कहोगे डोज कितनी डालें। देखिए, यदि आप इस घोल की स्प्रे करने चाहते हो तो 5 लीटर घोल ले लीजिए, 100 लीटर पानी ले लीजिए, आप स्प्रे कर सकते हो। 5% या 10%, नोट करने वाली बात है। स्प्रे के लिए यदि आप यूज कर रहे हो तो 5% या 10% घोल का इस्तेमाल करना है। आप 200 लीटर में 5 किलो से लेकर के 10 किलो तक मिक्स कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि आप पानी के साथ चलाना चाहते हो तो इस घोल को 25 से 30% तक आप पानी में चला सकते हो। ज़्यादा आप यदि आपके पास बहुत ही ज़्यादा माल है तो आप 40% तक भाई पानी में चला सकते हो। 1 एकड़ के अंदर आप 35-40 लीटर घोल ये चला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। 1 एकड़ या 1 बीघा है या 1 हेक्टेयर, 1 बीघा और 1 एकड़ तो लगभग बराबर होता है, क्योंकि यदि आप बीघा में 30 लीटर चलाओगे तो एकड़ में 40 लीटर चला दो। हेक्टेयर में चलाना है तो आपका 200 लीटर का एक ड्रम लगेगा। 200 लीटर का एक ड्रम पूरे हेक्टेयर के अंदर पानी के साथ चलाने में काम आएगा। यह आपको नोट करने वाली बात है। यदि आप गीली जमीन में स्प्रे और छिड़काव करना चाहते हो, शाम के समय जमीन गीली है, आपने 2-3 दिन से घोल बना रखा है और उसका छिड़काव करना चाहते हो, तो जितना मर्जी, चाहे आप 100 लीटर डाल दो, 200 लीटर डाल दो, 10 लीटर डाल दो, 20 लीटर डाल, जितना मर्जी डालोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। और बैक्टीरिया का घोल इसको बोला जाता है। आप बाज़ार से 500 1000 रुपये दे करके जो PSB है, एक्जोबैक्टर है, राइजोबियम है, जो ये सामान लाते हो, बैक्टीरिया लाते हो, उनका तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जिंदा है कि मरा है। क्योंकि 30 डिग्री से ऊपर यदि तापमान की चपेट में कोई बैक्टीरिया आता है तो वो मर जाता है। इसलिए आप यदि घर पर बनाओगे, उसको छाया के अंदर रखोगे और 2, 3, 4, 5, 7, 10 दिन तक रखने के बाद भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हो, पानी में चला सकते हो। परंतु महीने, 2 महीने, 4 महीने का यदि घोल आपके पास है तो उसका स्प्रे में तो रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, परंतु ज़मीन में चलाने और ज़मीन में छिड़काव करने में रिजल्ट कम दिखाई देगा। क्योंकि वो एक खाद तो बन जाएगी, स्प्रे के तौर पर काम आने वाली खाद बन जाएगी, परंतु बैक्टीरिया की संख्या उसमें घट जाएगी। उसका कारण ये होगा कि लंबे समय तक आपके ड्रम में जो गुड़ डाला गया है वो गुड़ खुराक के तौर पर उनको प्रयोग में ले लिया जाएगा और फिर उनको खुराक मिलेगी नहीं, बैक्टीरिया मरने लग जाएंगी। मरने लग जाएंगे तो ज़मीन में बैक्टीरिया डालोगे तो फिर संख्या कम होगी, परंतु वो जब मरेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, तो फिर ड्रम की स्प्रे के तौर पर वो एक स्ट्रॉन्ग और बहुत बेहतरीन स्प्रे बन जाएगी और आपके फसल की सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पूरी जानकारी तो 1 घंटे तक लगातार हम बात करेंगे तो भी आपको सोचना आपको पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मोटी मोटी जानकारी मैं वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि वीडियो और लंबा बहुत हो जाता है। साथियों, इस घोल का इस्तेमाल
यदि आप अपनी फसल में 2 या 3 स्प्रे के तौर पर या पानी के साथ 1-2 बार चलाकर करोगे तो आपका खर्चा भी बचेगा, खेत भी बचेगा और पैदावार बढ़ेगी। विश्वास के साथ कहता हूँ, काफ़ी किसान कर भी रहे हैं, उनका फ़ायदा हो भी रहा है। मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप इस घोल का इस्तेमाल करिए और अपने किसानों तक शेयर करिए, जगाइए, और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। पूरी एक एक बारीकी से बात जो समझा रहा हूँ वो समझने को मिलती रही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए और इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।